लखनऊ में मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मथुरा हिंसा के लिए सीधे तौर पर अखिलेश सरकार को दोषी ठहराया और कहा कि अखिलेश सरकार मामले की सीबीआई जांच कराए। वहीं उन्होंने मथुरा हिंसा को लेकर बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा कि मथुरा हिंसा बीजेपी और सपा की मिलीभगत का नतीजा है। मायावती ने आगामी 2017 के चुनाव को लेकर हुंकार भरते हुए कहा कि उनकी सरकार बनेगी तो सांप्रदायिक तत्वों की जगह जेल होगी। मायावती ने कड़े शब्दों में कहा कि दादरी मामले पर बीजेपी नेताओं के बयान राजनीति से प्रेरित हैं। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि जब साध्वी प्राची विवादास्पद बयान देती हैं, तो सरकार उन पर कोई कदम क्यों नहीं उठाती। इलाहाबाद में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मोदी के पोस्टरों पर कालिख पोतकर अनूठे अंदाज में प्रदर्शन किया। 12 और 13 जून को इलाहाबाद में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक है, जिसका विरोध करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने 12 जून को इलाहाबाद बंद का ऐलान किया है। इलाहाबाद के मेजा रोड रेलवे स्टेशन पर बम जैसी डिवाइस मिलने से हड़कंप मच गया। आनन फानन में बम निरोधक दस्ते को सूचना दी गई। पीलीभीत में एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से एक युवक की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने पुलिस में शिकायत की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र के अधिवक्ताओं ने जिला अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही जुलूस निकालकर पुतला फूंककर विरोध किया। बताते चले कि तहसील के अधिवक्ताओं ने पिछले दिनों सूखा राहत में धांधली को लेकर प्रदर्शन किया था। मिर्जापुर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने केंद्र सरकार की उपलब्धियों का जमकर बखान किया। मोदी सरकार में देश की अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर को बयां करते हुए उन्होंने कहा कि पुरानी सरकारों ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन में मीनाक्षी पुल के पास गैस सिलेंडर फटने से घर में आग लग गई। आग इतनी तेजी से लगी कि पूरे घर में फैल गई। पड़ोसियों ने आग पर काबू पाने का प्रयास किया। हापुड़ के पूठा हुसैनपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब गांव के एक व्यक्ति की लाश पास के ही कुएं में मिली। आपको बता दें कि मृतक गांव के ही कुछ लोगों के साथ गया था, जिसके बाद वो घर नहीं लौटा। कानपुर के कौशल इलाके में रहने वाले दंपत्ति ने ब्लैकमेल करने वाले एक युवक को मौत के घाट उतार दिया। आपको बता दें कि मृतक काफी समय से लापता था, जिसकी पुलिस तलाश कर रही थी। बांदा जेल में हुई कैदी की मौत को लेकर कैदी के परिजनों ने बांदा में सड़क जाम कर सपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मौके के हालात देखते हुए भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। सहारनपुर में एक टेम्पो और घोड़ा गाड़ी की टक्कर हो गई। टक्कर होने के कारण टेम्पो में रखा तेजाब टेम्पो चालक और उसके साथी पर जा गिरा, जिससे दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। मिर्जापुर पहुंचे केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने फिल्म उड़ता पंजाब पर जवाब देते हुए कहा है कि फिल्म हमने बैन नहीं की है और न ही हमें फिल्म से कोई आपत्ति है। बुलंदशहर के खुर्जा में सपा नेता की दबंगई सामने आई है। सपा नेता पर एक व्यक्ति से मारपीट का आरोप है। जब पुलिस ने सपा नेता के खिलाफ कार्रवाई की तो नेता ने पुलिस अधिकारी को ट्रांसफर की धमकी दे दी। मेरठ के मैनापुड़ी गांव में नमाज के दौरान हुई कहासुनी ने खूनी रूप ले लिया, जिसमें एक बीडीसी सदस्य की गोली लगने से मौत हो गई। आपको बता दें कि बीडीसी सदस्य मतीन की मस्जिद में चटाई बिछाने को लेकर कहासुनी हो गई थी। फैजाबाद के गद्दूपुर मझवा गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब करीब 10 डकैतों ने रिटायर्ड फौजी के घर में घुसकर डकैती की वारदात को अंजाम दिया। वहीं बेखौफ बदमाशों ने 4 लोगों को लोहे की रॉड से पीट कर घायल कर दिया। मुजफ्फरनगर में दिन ब दिन बढ़ रही चोरी की वारदातों से परेशान लोगों ने चोर की जमकर पिटाई कर दी। मामला सदर बाजार का है, जहां एक युवक ने अज्ञात युवक को जेब से पर्स निकालते हुए पकड़ लिया था। हापुड़ में फर्जी क्लिनिक का स्वास्थ्य विभाग की टीम ने छापा मार कर सील कर दिया। मामला कोतवाली के कोठी गेट का है, जहां काफी सालों से डेंटल क्लिनिक पर पुत्र प्राप्ति की दवाई दी जाती थी।